हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आपसे का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हैं कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार नए हैं, उसको बता दें हमारे साथ आपकी जो बी एड परीक्षा 2026 की आपके तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जाऊंगा, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन सामने दिया है। और क्लास स्टार्ट करने पे जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया, एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके दो विवाहित भाई हैं, ठीक है, जिनमें से एक के दो बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है, ठीक है। तो परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, ठीक है। एक परिवार में श्री प्रकाश और उसकी पत्नी है, ठीक है। यानी कि एक श्री प्रकाश हो गया, एक उसकी पत्नी हो गई, ठीक है। चलिए, इसके दो भाई हो गए, ठीक है। दोनों की पत्नियां हो गई, ठीक है। दोनों की पत्नी हो गई, ठीक है। एक पत्नी इसकी, एक पत्नी इसकी, ठीक है। विवाहित बोला है, जिनमें से एक के दो बच्चे हैं, ठीक है। एक के दो बच्चे हैं, ठीक है, और दूसरे की कोई संतान नहीं है। चलिए, ठीक है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, कितने सदस्य हो गए, 8 सदस्य हो गए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए, बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी। ग्वालों की संख्या क्या थी, ठीक है। चलिए, बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी, ठीक है। ग्वालों की संख्या क्या थी हमें बता, ठीक है? चलिए, माना गायों की संख्या क्या हो गई, एक्स हो गई, और ग्वालों की संख्या भी हमारी एक्स हो गई, ठीक है। तथा ग्वालों की संख्या को भी हम एक्स मानते हैं, ठीक है। बराबर संख्या में बोला है, ठीक है। ग्वालों के समूह के पैरों की संख्या, ठीक है, संख्या सिरों के संख्या से 4 गुना से 28 कम की, ठीक है। चलिए, चार किसके पैर होते हैं, इसके गायों के, ठीक है। 2x - 28 कम थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, x × 2, 2 किसके हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, ग्वालों के, ठीक है। ग्वालों के कितने, दो ही पैर हो गए, ठीक है। x + 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए क्या बोला है, ये क्या हो गए, ये ग्वाले हो गए और ये क्या हो गए, गाय हो गए, ठीक है। गाय के कितने पैर हो जाएंगे, 4 पैर हो जाएंगे। ग्वालों के कितने पैर होंगे, दो हो गए, ठीक है। और पैरों की संख्या तो होगी कितनी है, संख्या जो सिरों की संख्या से 4 गुना अधिक है, ठीक है। सिरों की संख्या कितनी होगी, दोनों के सिर कितने होंगे, दो ही होंगे ना। गाय के जो सिर होंगे एक होगा, और ग्वाले के सिर कितने होंगे, एक होंगे, ठीक है। तो दोनों मिला के 2x हो गया, कितना, 4 गुना से 28 कम बोला था, 28 हो गया, ठीक है। सिरों की जो संख्या है 4 गुना से 28 कम है, सिरों की जो संख्या होगी 2x हो गई, ठीक है। गुणे 4 से 28 कम -28 हो गए, ठीक। क्लियर। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8x - 28 इक्वल टू 2x + 4x, ठीक है। 8x माइनस, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6x, 6x इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 28 इधर चला जाएगा।
ये कितना हो गया, 8 और 6, 2x, माइनस दिया तो माइनस होगा, ठीक है। 28, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्वालों की संख्या कितनी आ गई, दोनों बराबर बोला है ना, यहाँ पे क्या बोला, बराबर संख्या में गाय और ग्वाले दोनों हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, यानी कि 14 आपका आंसर। ग्वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और गायों की संख्या भी 14 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्लियर। चलिए, तीसरा नंबर है, यदि P पति है Q का, ठीक है, P पति है Q का, P जो पति है Q का है, ठीक है, ये पति है, ये पत्नी है। चलिए, और R माता है यश की, ठीक है, R माता है यश और Q की, ठीक है। R जो है माता है यश और Q की, ठीक है, ठीक है। तो R का P से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। देखिए, R कौन है, तो R जो है P की पत्नी Q की माँ है, ठीक है। पत्नी की माँ क्या लगती है, सास लगती है, तो सास हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज जो है पी की सास हो जाएगी। चौथा नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु जो है 21 वर्ष है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु भी इसमें सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु जो है 22 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए, 19 लड़कों की औसत आयु हमें पता है, ठीक है। तो 19 लड़कों की कुल आयु 19 गुणे 21, ठीक है, 399 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे, ठीक है। 19 लड़कों की कुल आयु कितनी होगी, 399 वर्ष होगी, ठीक है। अब देखिए, 19 लड़कों और एक, और शिक्षक है, ठीक है, एक शिक्षक या शिक्षक जो भी लिख सकते हैं, और एक शिक्षक की, पहले कितने थे, 19, और एक शिक्षक कितने हो गए, 20, ठीक है। 20 गुणे कितनी हो रही है औसत आयु, 22 हो रही है, 22 वर्ष। इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 440 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब शिक्षक की आयु हमें निकालनी है। जो कुल आयु है इसमें से क्या करेंगे, जो इनकी आयु है, ठीक है, बच्चों की, शिक्षक और जो बच्चे हैं, इनकी कुल आयु कितनी थी, 440। तो 440 में से जो सिर्फ बच्चों की जो आयु है इनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 440 - 399 आपका 41 वर्ष, ठीक है। तो यानी कि शिक्षक की आयु कितनी आ गई आपकी, 41 वर्ष आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न भी देखते हैं। हरि को याद है कि उसका पिता का जन्मदिन जो है 13 से 16 जून के बीच में पड़ता है, ठीक है, 13 से 16 जून, यानी कि हरि के हिसाब से, ठीक है। हरि के हिसाब से अगर देखा जाएगा 13 और 16 जून के बीच में, ठीक है, यानी कि 14 या तो 15 को पड़ता है, ठीक है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन जो है 14 से 18 जून के पास, ठीक है। अब बहन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 14 से 18 जून, 14 यानी कि बीच में बोला है, तो 14 के बाद 15, 16 और 17 दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 15 कॉमन आ रही है। तो उसके पिता का जन्मदिन क्या हो जाएगा, 15 जून को हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 6 से 11 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है, ठीक है। फ्रांस का पेरिस दिया गया, जर्मनी का क्या हो जाएगा बताइए। ले, फ्रांस का पेरिस दिया गया, जर्मनी का क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो जिस प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस है उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 7वां नंबर।
लेखक का कलम से संबंध दिया गया है, ठीक है। लेखक का संबंध आपका कलम से दिया गया है। जिस प्रकार लेखक का संबंध कमल से कलम से है, ठीक है, जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है उसी प्रकार कलाकार क्या करता है, ब्रश से कलाकारी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है उसी प्रकार कलाकार जो है ब्रश से लिखता है, कलाकारी करता है, ठीक है। ये न्यूमेरल का आपका इस प्रकार लिखा गया है, ठीक है। तो अलजेब्रा को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या किया यहाँ पे, पहले देख लीजिए, यहीं पे आप सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। नंबर कहते हैं 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। यू कहाँ पे, यू दूसरे पे आ गया। ई चौथे पे आ गया। ये छठे पे आ गया, ठीक है। उस पे एल आपका सातवें पे आ गया। आर जो है पांचवें पे था, पांचवें पे आ गया, ठीक है। एम कहाँ पे है, तीसरे पे आ गया। और एन कहाँ पे, पहले पे आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7। हमको कैसे लिखना है, लिखना है हमें 2, 4, 6, 7, 5, 3, 1 के बोल्ड में, ठीक है। 2 क्या है, यल है, यल। 4 क्या है, ई, ई, ठीक है। 6 क्या है, आर। 7 क्या है, ए, LERA, ठीक है। पांचवे का बी हो गया, ठीक है, पांचवे का बी हो गया। तीसरे का जी हो गया और पहले का ए होगा, ठीक है। तो LERA, BGA, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, ठीक है। LERA, BGA, ठीक है। डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। PNLJ, ठीक है। पी से आई हो रहा है, यानी कि P16 पे, आई आपका 9 पे, ये ना। P16 पे आता है, आई 9 पे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि -7 हो रहा है, ठीक है। ठीक है। 14 से यानी हमारा 14 पे, 14 से 7 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे -7 हो रहा है, ठीक है। यल से ये हो रहा है, यल 12 पे आता है, ये हमारा 7, 5 पे आता है, तो यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, 7 माइनस हो गया। जे से सी हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे -7 हो गया, ठीक है। PTRP, P से -7 कहेंगे, -7 13 आ जाएगा, ठीक है। P से -7 करते हैं तो 18 -7 हमारा 11 पे, ये आ जाएगा, के आ जाएगा। और P से -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, आई हो जाएगा, ठीक है। तो OMKI आ जाएगा, OMKI। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर, 17 का 60 से संबंध देगा तो पेज का किससे हो जाएगा बताइए। 17 का 60 से संबंध देगा, ठीक है। तो 17 × 3, 51, प्लस 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 × 3, 60, प्लस 9 जोड़ देंगे 69 आ जाएगा। क्लियर। चलिए 6 का संबंध 64 से दिया गया, 11 का संबंध किससे हो जाएगा, चलिए बताइए। तो 6 + 2 का स्क्वायर इसने किया, ठीक है। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 11 + 2 का स्क्वायर, 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शिक्षण का प्रथम स्थान है। शिक्षण का प्रथम स्थान कौन सा है, पहले से योजना बनाना। शिक्षक का प्रथम चरण कौन सा होता है ना, छात्रों को बैकग्राउंड जानना, पाठ्य सामग्री को सुनियोजित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण का प्रथम चरण होता है साथियों, पहले से योजना बनाना, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ाना है, क्लास में कैसे बिहेव करना है, ये सभी होता है, ठीक है। 4 बच्चे हैं, अकरम, बॉब्सी, प्रिया और तुलसी, ठीक है। सीढ़ी पर है, अकरम सीढ़ी और बॉब्सी से ऊपर, ठीक है।
अकरम जो है वापसी से ऊपर है, ठीक है। चलिए, वापसी अकरम और प्रिया के बीच में है, ठीक है। वापसी जो है अकरम और प्रिया के बीच में है। अकरम तो पहले वापसी से ऊपर है, ठीक है, यानी कि अकरम की पोजीशन हमें पता है कि अकरम ऊपर है। और वापसी जो है बीच में है प्रिया के। अकरम और प्रिया के। तो अकरम पहले से ऊपर है तो नीचे कौन आ जाएगी, प्रिया हो जाएगी, ठीक है। यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, ठीक है, तुलसी जो है अकरम से भी ऊपर है, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, नीचे से दूसरा व्यक्ति हमारा वापसी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका टेल अभी कब देगा, राइट हो जाएगा। चलिए आइए, यहीं पे आपकी जो क्लास है, आइए नहीं, यहीं पे आज की जो क्लास है कंप्यूटर, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास को आप नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। मिलता है आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।